हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग का सेट हम लोग लगा रहे हैं और उनका 7 सेट हो चुका है। मैथ के भी 7 सेट हो चुके हैं, रीजनिंग के भी 7 सेट हो गए हैं। साथ ही साथ SSC GD में 3 क्वेश्चन जो सीरीज से आ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन, और नए पैटर्न के जो भी सवाल थे उसके लिए हमने एक वीडियो 51 क्वेश्चन का बना दिया है। आप उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद सीरीज GD का जितना भी आया हुआ है या SSC का कोई भी पेपर का आया हुआ है, आप एक बार उस सीरीज को देख के जाएंगे तो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने सारे कवर कर दिए। अब ये 8वां सेट रीजनिंग का है जिसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और उसके 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आइए देखा जाए अनुक्रम को कौन सा पूरा कर रहा है। तो ऐसे केस में कभी भी आप क्या करेंगे, पहले लेटर का वेट लिखेंगे। ये QYK है, क्वेश्चन मार्क ISG है, ISG, फिर क्वेश्चन मार्क EPE। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे लेटर का वेट लिखना रहेगा 17, 25, 11, यहाँ पे 9, ये 19 और ये 7, यहाँ पे 5, ये 16 और ये 5। अब आपको सोचना रहता है कि ये किस क्रम में चल रहे हैं। तो हम इधर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इधर से देखें 5 और 2 ये 7 हो रहा है, तो 7 2 9, तो यहाँ पे I आना चाहिए। 5 2 7, 7 2 9, तो I आना चाहिए। I हमारे 2 क्वेश्चन में है, तो ये आंसर दोनों नहीं होंगे ना, ये दोनों हमारे आंसर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके दूसरा बना देते हैं। चलिए, ये I हो गया, किनारे हमारे I चाहिए ना। दूसरा अगर हम देख लें तो P है, तो 16 है, और 16 से यहाँ पे 3 बढ़ रहा 19, 19 से 3 जोड़ बढ़ के V होना चाहिए, तो V चाहिए, तो V दोनों में है। चलिए एक और देख लिया जाए। 5 में 4 जोड़ा के 9, 9 और 4 13, 13 किसका होता है, M का, और 13 और 4 कितना होता है, 17, तो M का होता है, तो M वाला सही होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, M भी I। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये एक तरह से नंबर सीरीज का सवाल है, जो दूसरा नंबर सवाल है। ये लिखा है 10, 22, 46, 94। तो 10, 22, 46, 94। कभी भी ऐसा सवाल है तो पहला काम आपका डिफरेंस निकालना है। तो 10 और 22 में जो डिफरेंस निकाले हम, कितने का डिफरेंस आएगा, 12 का। 12 10 22, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 24 का। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 14 में से 6 गया 8, और ये 8 में से 4 गया 4। तो हमको एक सीक्वेंस, अब ऊपर ही सीक्वेंस हमको ढूंढना है। यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा है 12, 24, 48, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो 48 का डबल कितना आना चाहिए, 96। अब एक दूसरा चीज ये दिख रहा है कि 10 12 22, 22 24 46, 46 48 94, 94 और 96 जोड़ देना। तो 6 4 10 का 0, फिर 1 लगाए, 9 9 18 1 19, तो 190 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 190। 190 3 नंबर ऑप्शन है। आप वो सीरीज का जो टॉप 51 सवाल है उनको देख लीजिएगा, देख लेंगे तो ये सब सीरीज काफी आसान सीरीज है, जो कि SSC के GD वाले में पूछे जा रहे हैं, और ढंग के भी सीरीज आते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप देख लेंगे, हर एग्जाम में 2 1 2 1 2 1 सीरीज आना ही आना है। इसमें 3 कभी कभी आ रहा है, और एग्जामों में भी 3 आ रहा है। पुलिस का पेपर दिए थे उसमें भी आपको 2 3 3 सीरीज मिला था। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि A का अर्थ है में जोड़ना, B का अर्थ है से गुणा करना, C का अर्थ है में से घटाना, तथा D का अर्थ है से भाग देना, तो 23A 12D ऐसे करके पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 23, और A माने A का अर्थ है में जोड़ना, तो A का अर्थ होगा जोड़ना, इस A का अर्थ जोड़ना था, और D का अर्थ क्या था, तथा D का अर्थ से भाग देना, तो ये भाग देना था। B का अर्थ क्या था, B का अर्थ से गुणा करना, और C का अर्थ क्या था, C का अर्थ में से घटाना। तो ये इक्वेशन इधर लिख के आपको सॉल्व कर देना है। 23 + 12 और डिवाइड करना है 4 × 5 - 40, इसको सॉल्व करके बताना है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो बोडमास का रूल फॉलो करेंगे। बोडमास आपको बताए थे कि बोडमास का मतलब क्या होता है। बोडमास का मतलब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आपको तो ब्रैकेट ऑफ तो इसमें है नहीं, तो आपको सबसे पहले डिवीजन करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन ना, घटाना करना होता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 23 + 15 - 40
अब ये बताना है कितना होगा। तो 5 3 8 हो गया और 2 1 3 हो गया, 38 हो गया ये, और माइनस का 40 है, तो रिजल्ट हमारा माइनस का 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी, मतलब दूसरा हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बोर्ड मास का रूल आप ध्यान देते रहेंगे, ये काफी आसान सवाल होता है। फिर से ये एक सवाल उसी तरह का आ रहा है। निम्नलिखित समीकरण में सभी प्रतीकों को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संस्कारों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। मतलब कौन सा यहाँ रख दिया जाएगा तो ऐसा बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे भी इसको रख के तो आएगा नहीं, क्योंकि 81 में 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो पहला तो नहीं आएगा। 81 में से 3 घटाएंगे तो 78 हो जाएगा, और 7 से गुणा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब पहले ही 81 में 3 से गुणा करके जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, भाग करेंगे तब जाके वैल्यू कम आएगा, तो ये आंसर होगा। अब रख के आप देख लीजिए, 81 में भाग करना है, पहले भाग वाला साइन रखाएगा यहाँ पे ना, इस जगह पे भाग वाला, इस जगह पे माइनस वाला, और इस जगह पे बराबर वाला। तो 81 भागा 3 माइनस 7 बराबर 20। ठीक है, अब भाग दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो इसको 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, माइनस 7 बराबर 20। क्या ये बराबर ही है 20 के? तो 27 में से 7 गया 20, 20 20 के बराबर है। तो हमारा ये इक्वेशन सही करेगा कौन? 4 नंबर ऑप्शन इक्वेशन को सही करेगा। आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर सवाल ये वेन डायग्राम से है, और वेन डायग्राम का सवाल भी आता रहता है, आप देखे होंगे, और काफी आसान होता है। देखिए वेन डायग्राम में कह रहा है कि जहां त्रिभुज ईमानदार को दिखाता है, ये जो लोग हैं ये ईमानदार लोग हैं, ये वाले त्रिभुज ईमानदार को दिखाता है, और वर्ग जो है वो बहादुर को दिखाता है। ये वर्ग है, थोड़ा सा फिगर बनाने में ऐसा हुआ है, ये वर्ग है। और फिर कह रहा है कि वृत्त जो है महिला को दिखाते हैं, तो ये आपका महिला को दिखा रहे हैं ना, ये महिला हो गया। और वृत्त महिला को दर्शाता है, आयत नियोजित को दर्शाता है, ये आयत नियोजित है ना, नियोजित। थोड़ा सा ये फिगर जो खींचने में ऐसा हुआ होगा, थोड़ा सा, नहीं तो यही वर्ग है ना, ये आयत है, ज्यादा चौड़ाई इसका है, तो आप इसको वर्ग रखेंगे, ये आयत रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल ये है कि ऊपर ध्यान से पढ़ना है कि बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ईमानदार महिलाओं को निरूपित करती है? केवल ईमानदार, तो केवल ईमानदार महिलाओं को, तो आप इन महिलाओं को लेंगे। अगर महिला का तो दायरा ये है ना, महिला का दायरा ये है, इसमें आने वाली तो सारी महिलाएं हैं। अब महिला में से केवल ईमानदार महिला लेना है आपको। केवल कैसा लेना है? केवल ईमानदार महिला, मतलब कि वो केवल ईमानदार महिला हो। तो बताइए कौन सी इसमें से केवल ईमानदार महिला होगी? 8 नंबर तो केवल महिला होगी। 8 नंबर किसी में कॉमन नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। ईमानदार का बात हो रहा है तो ईमानदार के दायरे में भी आना चाहिए, तो फिर ये हमारे खत्म हो गए, ये लोग ईमानदार नहीं है, ये भी ईमानदार नहीं है, ये भी नहीं है। अब हमको केवल ईमानदार महिला लेना है, तो ईमानदार का ये हमारा त्रिभुज था और महिला का हमारा गोला था, लेकिन केवल ईमानदार, तो ये तो ईमानदार है, ईमानदार भी है, नियोजित भी है, महिला भी है, तो हमको केवल ईमानदार चाहिए। 9 क्या है? इधर वर्ग में क्या था? वर्ग किसको दिखा रहा था? वर्ग बहादुर को दिखा रहा था ना, ये बहादुर को दिखा रहा था। तो हमको बस चाहिए केवल ईमानदार, तो केवल ईमानदार यही 3 है। ठीक है, तो केवल 3 हमारा आंसर होगा। देखिए 11 तो ईमानदार है ना, महिला नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 जो है वो बहादुर भी है, महिला नहीं है, लेकिन तो ये खत्म हो जाएगा। 9 जो है वो बहादुर भी है, ईमानदार भी है और महिला भी है, तो हमको चाहिए कौन? केवल ईमानदार, तो ईमानदार महिला होनी चाहिए, तो ये हो गया 5 नंबर का 3 आंसर होगा। थोड़ा सा समझना रहता है इसमें, और कुछ नहीं है। कह रहा कि शब्द, यदि शब्द पोर्टर शब्द को इससे लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो रिपोर्ट को कैसे कोड किया जाएगा? तो क्या रिपोर्ट इसी में का शब्द है क्या? आपको बोले हैं कि लेटर का जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग देखें तो इसको ध्यान से देखिए और इसको भी ध्यान से देखिए। जब दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इन्हीं लेटरों को इधर उधर करके रिपोर्ट बना दिया। देखिए यहाँ पे REPORT उसी से बना दिया, तो जहाँ पे R है उसी का कोड वो है, तो N है, तो R का कोड क्या होगा? N होगा। ये अब हमको E चाहिए, तो E दूसरे पे है तो यहाँ पे Q होगा, तो E यहाँ पे है तो यहाँ पे Q होगा। P है पहले पे तो पहले पे M हो जाएगा, तो NQM इसी से काम हो जाएगा। NQM, अच्छा ये दोनों में है ना, NQM आगे क्लियर हो जाएगा। O का कोड पूछ रहा है क्या होगा, तो O हमारा किस पे है? सेकंड पे, सेकंड पे क्या है? B, तो B हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हम लोगों का हो गया NQMB वाला, ये नहीं होगा।
तो आंसर हमारा कैसा है, पहला। जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग देखा करिए तो देखा करिए डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग मैंने इन्हीं शब्दों से शब्द बना है क्या, कभी कभी दो देख के तीसरा बनाता है उन्हीं लेटरों में से, लेटरों को लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर। आइए 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर कर रहा है कि PALE को लिखा जाता है 5 2 9 3 लिखा जाता है, अर्थ को 3 2 6 8 1 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में पर्ल को क्या लिखा जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखेंगे। PEARL, तो PE इसी में का है, A भी इसी में का है, R इसमें का है, L इसमें का है, तो मतलब कि इसी में से चुराया गया है। तो फिर आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना पड़ेगा। PALE है, इसका कोड है 5 2 9 3, उधर अर्थ लिखा है EARTH, तो अर्थ का कोड लिखा है 3 2 6 8 1। आपसे किसका कोड पूछ रहा है, PEARL का कोड पूछ रहा है। तो अब आपको ये देखना है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, थोड़ा बताइए। तो ए कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, ई भी दोनों में कॉमन है, तो ए कॉमन है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ए कॉमन है, और कोई दिख रहा है लेटर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो EAE है, इसमें कौन ऐसे दो लेटर है जो कॉमन है, देखिए तो कौन कौन कॉमन है, इनमें कॉमन देखिए तो 2 कॉमन है, और कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। इसका मतलब ये तय हो गया कि EA का कोड 3 2 होगा, तो EA यहाँ पे 3 2 आना चाहिए ना। अब 3 इधर आ जाए उधर आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, 3 2 आना चाहिए। अब हमको पता है कि जब ये तीनों 3 2 हो गए, अब हमारे पास बचा P और L, तो P का या तो 5 है 9 है। अच्छा RTH का क्या हो सकता है भाई, RTH का यही हो सकते हैं 6 8 1। तो अब हम इसमें से लेंगे नंबरों को, तो यहाँ 3 2 आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ 3 8 दिख रहा है, यहाँ 3 8 दिख रहा है, सॉरी यहाँ 3 8 6 दिख रहा है। तो हमको मिला 3 2 हमारे सेकंड पोजीशन पे, और P एक ही जगह यहाँ दिख रहा है, तो हो सकता है उसका 5 होगा या 9 होगा। आंसर में तो हमको 5 लेके चल रहा है। अब ये डायरेक्ट कोडिंग है क्या, अगर ये दूसरे पोजीशन पे है तो ये दूसरे पोजीशन पे, ये चौथे पोजीशन पे तो ये चौथे पोजीशन पे है। चौथा वाला अगर पहले पे आ गया था, ई 3 पे था, तो ई यहाँ पे है तो यहाँ पे, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग है। बता रहा समझ में, फिर से आप समझने की कोशिश करिए। ए यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, यहाँ भी ए सेकंड पोजीशन है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 है। अब देखिए ई जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है तो यहाँ 3 है, ई फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ 3 है, मतलब ई जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ 3 जा रहा है, जहाँ जहाँ ए जा रहा है वहाँ वहाँ वो जा रहा है। इसका मतलब जो लिखा हुआ है उसका वही सामने वाला कोड है। तो कह सकते हैं आप कि पी का कोड 5 है, ए का कोड 2 है, एल का कोड 9 है, ई का कोड 3 है। इसी तरह से ई का कोड आपका ऐसे है, तो नकल मारना। अब आपको पी का कोड क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। ई का कोड कितना है, 3, और ए का कोड कितना है, 2 हो गया। आर का कोड यही डायरेक्ट 8 है ना, और एल का कोड कितना भाई, एल तीसरे नंबर पे 9 है। तो 5 3 2 6 9, 5 3 2 6 9 ये आपका कोड है। 5 3 2 8 9 है तो नहीं होगा, तो ये 7 का 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, 7 का 3 आपका आंसर होगा। आइए 8 नंबर पे चला जाए। 8 नंबर है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है। तो बनाइए, लेबल पे बनाया जाता है भाई बहन को। ए जो है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, बी का भाई है कौन, ए। तो ये लेबल इनका सेम है, ए बी का भाई हो गया। सी ए की माँ है, सी जो है वो माँ है किसकी, ए की, तो ए की माँ होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी माँ है किसकी, ए की, तो इन दोनों की माँ होगी। ठीक है, सी ए की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, तो सी का पापा होगा तो इसके ऊपर होगा। तो डी जो है पिता है किसका, सी का, सी का पिता हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, बी का, तो ई पुत्र हो गया है किसका, बी का। देखिए रिश्ते को ठीक से समझिएगा, ये आदमी की ये लड़की है, इस लड़की के ये 2 लड़के लड़कियां थे, उसमें से इसका पता नहीं, उसका एक लड़का ई था, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, तो ए से डी का क्या संबंध है, मतलब डी क्या लगेगा, ए का। ए से डी का क्या संबंध है, मतलब डी का क्या संबंध है, डी क्या लगेगा, तो डी क्या लगेगा। तो देखिए ये लड़की है, अब ये लड़की के पापा हैं, तो लड़की की शादी हो जाती है, तो जब वो अपने घर आती है तो इसको क्या बोलेगा, नाना बोलेगा, ये नाना ही तो है इसका, तो इसका मतलब नाना आएगा आंसर। तो ये आंसर होगा आपका नाना। ए से डी का क्या संबंध है, डी क्या लगेगा, ए का। यहाँ गलती करते हैं कई लोग, ए से डी का क्या संबंध है, डी क्या लगेगा, ए क्या लगेगा पूछता तो ए नाती लगता, तो गलती हो जाता, आंसर आप कर देते।
चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर जो सवाल है इसको देखिए। कह रहे किसी स्टोर में 5 वस्तुएं ए बी सी डी ई की कीमत अलग अलग है। सी का मूल्य 100 रुपया है। तो सी का मूल्य 100 रुपया, तो हमने मान लिया है कि सी 100 रुपया का है। बढ़िया बात है ये तो। ए सी से सस्ती है। ए सस्ती है किससे? सी से। तो ए सस्ती हो गई, थोड़ा सा कम दाम बना लेंगे। ए जो है वो सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। लेकिन ये किसके लिए लगता है हमेशा? किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और। ये 5 शब्द बताए थे आपको कौन कौन? किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और। ये 5 शब्द होते हैं। ये हमेशा ऐसे 2 लोग लिखे रहते हैं तो उनके पहले वाले के लिए लगता है, मतलब ए के लिए लगा है। अब ऐसे यहाँ ए लिख के पढ़ा जाता है। ए बी से महंगी है। ए जो है वो किससे महंगी है? बी से। तो ए बी से महंगी है, तो ये हो गया ए बी से महंगी है। अब आ जाइए उधर क्या लिख रहा है? ई सी से महंगी है। ई जो है वो किससे महंगी है? सी से। तो ई महंगी हो जाएगी सी से। ई सी से महंगी है। फिर से ये लेकिन लगा है। ये लेकिन किसके लिए लगा है? इन दोनों में से पहले वाले। अभी ऐसे पढ़ेंगे। ई डी से सस्ती है। ई जो है किससे सस्ती है? डी से। ई जो है वो डी से सस्ती है। सस्ती हो गई। अब सवाल है बताइए कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है? तो सबसे महंगा उत्पाद कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। तो सबसे महंगा उत्पाद डी है। ये डी हो गया 9 का पहला। ठीक है, ये थोड़े वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिए। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और। ये 5 शब्द होते हैं। पांचों शब्द जो हैं इन हमेशा ये 2 लोग हैं तो उनमें से पहले के लिए लगता है। ये 2 लोग हैं उनमें से पहले। ऐसे ही ला के आप पढ़ लिया करेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये तीनों में काम आता है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों, अब ये सब स्वर लिख रहा है वॉवेल, वो हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा? अब ध्यान से बात को समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे होता है, उसमें से हटा देना है। कितने शब्दों को हटा देना है? स्वरों को हटा देना है। तो इसका मतलब ए ई आई ओ यू 5 शब्द हट जाएंगे तो बचेंगे 26 में से 5 हट गए तो कितने बचेंगे? 21। अब 21 ऐसे शब्द, 21 लेटर यहाँ पे बचेंगे ना। अब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से, तो राइट यही है हमारा और ये लेफ्ट है। दाईं ओर से चौथे, तो दाईं ओर से हम चौथे पे आएंगे। यहाँ पे दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाएं, तो बाएं जाना है तो जुटेगा। बाईं ओर, दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। तो 7वां लेटर हमको इधर से ढूंढना होगा। तो 7वां लेटर कौन सा होगा भाई बताइए? तो 7वां लेटर यहाँ पे बताना कौन होगा। तो आप ऐसे समझिए कि ए गायब हो गया होगा इधर से, ई भी इधर ही का है, आई भी इधर ही का है, ओ इधर ही का है, यू इधर 21 वाला है ना, ये 21 पे आता है। तो हमसे 7वां लेटर पूछ रहा है, तो 7वां लेटर बताइए कौन पड़ेगा? 5 लेटर तो इधर से खसक गए, 5 लेटर इधर से खसक गए, कम हो गए। इधर से जब आप गिनेंगे तो असर पड़ा होगा क्या? आप थोड़ा इधर ध्यान से देखिए। ये जेड है, ठीक है, एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर जेड हो गया। इन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा होगा। हमको 7वां लेटर इधर से बताना है, इन पे नहीं असर पड़ा होगा। 7 लेटर इधर से बताना है। फिर आप बताइए इसके पहले क्या पड़ता है? यू भी डब्लू, डब्लू आएगा, फिर ये कौन आएगा? यू आएगा, फिर कौन आएगा? भी यू, सॉरी यू और भी डब्लू एक्स। रुकिए, यू ऐसे समझिए, यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। अब बताइए यहाँ पे क्या आता है? एस आता है, फिर टी आता है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर 2 2 4 2 6 2 8, ये 8वां लेटर होता है। अब इसमें से एक यू हट गया, तो अगर ये हट गया तो इस पे से कौन पड़ेगा? 2 2 4 2 6 1 7। हमारे 5 स्वर होते हैं, तो 5 में से एक हट गया, तो इधर से जब लेटर हम गिनेंगे तो 7वें पे कौन पड़ेगा? टी पड़ेगा। तो आंसर हमारा कौन पड़ जाएगा? टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ABCD पूरा लिखिएगा, उसमें ए ई आई ओ यू मत लिखिएगा, और इधर से दाएं से चौथा के बाएं तीसरा बताना रहेगा। तो चौथा के बाएं तीसरा बताएंगे तो 4 3 7वां लेटर आपका टी पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन लेटरों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। एस के बाद पी क्यू आर, एस के बाद यहाँ पे टी। अरे 1 मिनट, मिस्टेक हो गया, रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर से सुनिए, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें से ये हमारा यू गायब हो गया होगा ना, खत्म हो गया होगा। इधर से लेटर गिनेंगे तो 3 और 2 5 और 2 7, एस पड़ेगा। लिखा गलती गया था, सॉरी इसके लिए। देखिए ये आपका हो गया एस नंबर ना, वो हम उल्टा लिख रहे थे ना, उल्टा पढ़ा गया, गलती हो गया। तो एस होगा 7वां लेटर, यू हट गया रहेगा तो इधर से, इतना दिमाग लगाना नहीं रहेगा इधर। चलिए
अभी 10 के बाद आप 11 नंबर सवाल पे आ जाइए। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। एक चिमनी है, तो चिमनी से जो है वो धुआं निकलता है, तो बंदूक से भी क्या निकलती है, गोली। घर से छत नहीं निकलता, घर के ऊपर छत होता है। चिकनी मिट्टी से मृतिका, तो ये तो बर्तन बनता है, बनाना पड़ता है, लेकिन बंदूक से गोली निकलती है, जिस तरह धुआं रहता है। चाय केतली से निकलती नहीं है, चाय केतली बनती है। ये निकल के इनको छोड़ के चले जाते हैं, ये वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। तो आंसर आप करेंगे बंदूक से क्या निकलेगा, गोली। स्पीड है ये। दी गई जानकारी को अब बताना है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। आपको ये कई बार समझाया है कि प्लस का माने अब पिता लिख दिया, तो आपको अब पिता, और माइनस माने माँ, और स्टार माने बहन, और भागा का स्लैश का माने भाई। अब कह रहे दिए गए व्यंजक इतना में यदि पी पुरुष है तो पी का एन के भाई से क्या संबंध है। चलिए वहां पे पी पुरुष है, हम पहले वो बना लेते हैं। एम, एम यहाँ पे पहले पढ़िए तो कैसे बनाएंगे। प्लस को क्या लिखेंगे, पिता ना, प्लस को क्या लिखेंगे, पिता। तो एम पिता है किसका, एन का, तो एम पिता है, तो एम पापा हो गया किसका, एन का। तो एम पिता है किसका, एन का। अब यहाँ स्टार का क्या मतलब होता है, स्टार माने बहन, तो स्टार माने बहन, तो कैसे पढ़ना रहता है, एन बहन है ओ की, तो एन बहन हो जाएगी, किसकी बहन होगी, एन बहन होगी ओ की, तो भाई बहन सेम लेवल पे चलेंगे। और ओ के बाद ये स्लैश लिखा है, तो ओ स्लैश है, तो ओ भाई है किसका, पी का, ओ भाई है किसका, पी का, तो ओ भाई हो गया किसका, पी का। अब आपसे एक और बात यहाँ लिखा है, यदि पी पुरुष है, यदि पी पुरुष है तो कंफर्म कर दिया है पी पुरुष है, तो कह रहे कि यदि पी पुरुष है तो पी का एन के भाई से क्या संबंध है। पी का जो है वो एन के भाई से क्या संबंध है, एन का भाई तो ओ है, ओ है, तो पी का ओ से क्या संबंध है, तो पी तो इसका भाई है, तो आंसर क्या होगा, भाई। तो 12 का 4 नंबर आंसर होगा भाई। ठीक है, 12 का 4 नंबर ऑप्शन है भाई। चलिए 13 नंबर का निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आपको बताना है, प्रतिबिंब चलना है, जल आकृति चुनना है। जल प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है ना, ऊपर वाला नीचे बनता है ऐसे करके, तो जल प्रतिबिंब में ऐसे उल्टा करेंगे तो ये आपको ऐसे बनता हुआ दिखेगा, ऐसे ना, ये फिर ऐसे ले जा करेंगे तो ऐसे आएगा। तो ऐसा हमको यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 2 आंसर दिख गया। अब यहाँ पे जो ये 6 है, ये जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये बनता हुआ दिखेगा ऐसा, क्योंकि इसका जब उठा के बनाएंगे ऐसे तो बन जाएगा। इसका मतलब हमको इसमें दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका जल प्रतिबिंब का मतलब इसको ले जाके ऐसे सीधा करेंगे ढक लेगा, इसको ले जाके सीधा करेंगे ढक लेगा। जब दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ का उधर बनता है, इस साइड का उस साइड बनता है, जो दर्पण के पास होता है दर्पण के पास, जो दर्पण से दूर होता है, तो जो दर्पण से इधर दूर होता है वो दर्पण से उधर दूर होता है, तो उस तरह बनता है। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर पे, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। टेलीफोन से आप बात करते हैं, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से देखने का काम होता है, बाकी ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन ये आवाज वाले हैं, और इनसे आप आवाज सुनते हैं या सुनाते हैं, और ये टेलीस्कोप से आप देखते हैं, तो ये अलग हो जाएगा 14 नंबर। 15 नंबर कह रहा है उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो चलिए लेटर का वेट लिखना है, जब भी ऐसा सवाल है आपको लेटर का वेट लिख के रख देना है। तो लेटर का वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, यहाँ पे 26, यहाँ पे 21, यहाँ पे 19। ठीक है, 24, 26, 19। रुकिए थोड़ा हम इधर साइड में लिख देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो उधर 60 हो जाएगा ज़्यादा। एक्स जेड यू एस ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओ क्यू एल जे, इसके बाद आपका एच एफ, सॉरी एच जे, एच के बाद जे, उसके बाद एफ, उसके बाद ई, अब उसके बाद एफ, उसके बाद एच, उसके बाद सी, उसके बाद ए। अब इन पे लेटर का वेट लिख देना होता है, तो ये 24 होता है, इसका 26 होता है, इसका 21 होता है, इसका 19, इसका 10, इसका 12, इसका 17 और इसका 15। इसका होता है 8, इसका 10, इसका 6, इसका 5, इसका 1, इसका 3, इसका 8, इसका 6। अब आपको कोई एक संबंध है इनमें, एक उसको चुनना है कि जो अलग है, भिन्न है। तो यहाँ देख रहे हैं तो 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 कम हुआ ना, 21, 5, 26, और यहाँ भी 2 कम हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 बढ़ा तो ठीक सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पे 5 कम हुआ, ठीक सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 कम हुआ, ये भी सेम ठीक सीक्वेंस है, दोनों का तो अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पे 2 बढ़ा, ये भी ठीक चल रहा है भाई। यहाँ पे 4 कम हुआ, 6, 4, 10, 4 कम हुआ, यहाँ
एक कम हुआ तो फिर ये अलग हो गया। यहाँ पे भी अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे 5 कम हुआ, ये भी ठीक है, यहाँ 2 कम हुआ, ये भी ठीक है। तो अलग कौन हुआ? अलग हुआ एच जे एफ ई। तो एच जे एफ ई है। कभी भी ऐसे सवाल आए तो आपको लेटर का वेट लिखना है और थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना है कि क्या चल रहा है, सीक्वेंस प्लस का माइनस का, कि घट रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। 16 नंबर देखिए सवाल, उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो उसे चुनना है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ये विषम छांटने के लिए बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 26 दिख रहा है, ये 62 दिख रहा है, तो 26 का उल्टा 62 दिख रहा है। ये 36 दिख रहा है, ये 63 दिख रहा है, 36 का उल्टा 63 दिख रहा है। 46 दिख रहा है और 64, तो 46 का उल्टा 64, तो ये नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा? कौन इसको भर देगा उत्तम रूप से, वो आपको बताना है। तो आपको कौन सा इसमें उठा के रखना है? तो ये तो पहले गोला गोला वाले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अब ये वाला उठा के अगर यहाँ रखते हैं तो ये धारी वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, और ये गोला का भी पार्ट है, इसमें गोला का पार्ट है नहीं, तो ये खत्म हो गया। तो 17 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो 17 का 3 आंसर है। चलिए आ जाइए 18 नंबर पे। 18 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को एक विशेष ढंग से मोड़ा जाता है और उसे छेद किया जाता है। ये वर्गाकार कागज है, ये प्रश्न बन के आया हुआ है ना, कि ये बन गया, उच्छेद किया जाता है। खोले जाने पर कागज नीचे जैसा दिखाई देता है, उस ढंग को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार कागज को मोड़ा गया और उसमें छेद किया गया। तो ये दिखाई दिया हम लोगों को ऐसा करने के बाद, मतलब छेद वेद करने के बाद, फाइनल बनाने के बाद हम लोग को ऐसा दिखा है। तो कौन ऐसा कागज होगा? तो ऐसा दिखेगा। तो देखिए इसमें तो ऐसे ही 2 छेद दिखा हुआ है। अगर कागज को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो खोलेंगे तो 2 छेद यहाँ हो जाएगा, तो खोलेंगे तो 2 छेद और इधर हो जाएगा। तो कुल मिला के 4 छेद हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 छेद यहाँ हो जाएगा, इधर करेंगे तो 4, तो ये खत्म हो गया। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। अब ये कार्नर में खाली एक ही छेद है, इसको खोलेंगे तो 1 छेद और 2 इधर हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला ठीक बैठ जाएगा। इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक हमारा पूरा ये राउंड, आधा ये वाला आधा ये वाला, पूरा ये राउंड बन जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसको जब ऐसे खोलेंगे, इसको जब ऐसे खोलेंगे तो 2 राउंड यहाँ बन जाएंगे और ये खोल होके ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। तो आंसर इसका हो गया आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 19 नंबर। कहीं पे बैठ गया है मच्छर। चलिए जी, ये हो गया आपका 18 नंबर। कहाँ बैठा है दिख नहीं रहा, इधर बैठा। चलिए ये आपका हो गया 18 नंबर। 19 नंबर आ जाइए। 19 नंबर ये क्या बोल रहा है? कह रहा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुखाकृति करके वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। ये क लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8। तो आपको बताएं कभी भी 8 लोग बैठे तो आपको ऐसे बनाना है, 4 और ये 2 6 और ये 2 8। यहाँ पे राइट रखना और यहाँ पे लेफ्ट रखना, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये ऐसे बना लेना है। और ये किसको शो करता है? राइट को, मतलब दाएं को। दाएं को शो करेगा ये लाइन। कहीं भी अगर बोले कोई कि इसके दाएं तो इधर जाना है, ये दिखा रहा है ना, इसके दाएं तो इधर जाना है, तो ये दाएं दाएं जाता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो आर और भी का पड़ोसी, आर तथा भी का पड़ोसी है। चलिए अब देखिए तो क्या ये सवाल उठाने वाला है? पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। तो मिल जाएगा, एस पी का पड़ोसी नहीं है, भी यू का पड़ोसी है, एस तथा डब्ल्यू के बीच क्यू नहीं है, एस तथा यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। कुछ दिया नहीं है खास, हम लोगों को वही उठाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? पी किसके? टी के। जिसके बोलेगा उसी को पहले उठाएंगे। किसके बोल रहा है? टी के। तो हम टी को पहले उठा लिए। पी जो है वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया? पी हो गया। हो गया, पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब पी टी से रिलेटेड हम लोग देख लेना। कह रहा है एस पी का पड़ोसी नहीं है। तो एस पी का पड़ोसी नहीं है तो एस यहाँ नहीं बैठेगा ना, और ना ही एस यहाँ बैठेगा, तो एस कहीं इधर बैठेगा, ठीक है। एस ना यहाँ बैठेगा और ना ही एस यहाँ बैठेगा। ध्यान रखिएगा, एस दोनों जगह नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये जो
एस है वो पी का पड़ोसी नहीं। एक और यहाँ लिखा हुआ है कि पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है जो ये किसके लिए लगता है, सेकंड के लिए। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है जो, कौन, टी। टी आर तथा भी का पड़ोसी नहीं है, टी आर और भी का पड़ोसी नहीं है, तो आर और भी यहाँ नहीं बैठेंगे, तो आर भी यहाँ नहीं बैठेंगे, एस यहाँ नहीं बैठेगा, आर भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो फिर हम लोग का इधर ही इनका जगह दिख रहा है। बात समझ में आ रहा ना, ध्यान से समझना पड़ेगा। एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो ये एस यहाँ नहीं बैठेगा, और वहां लिखा है कि आर जो है, जो कौन, टी, टी आर तथा भी का पड़ोसी नहीं, तो आर भी यहाँ नहीं बैठेंगे। तो अब हम और आगे चलते हैं। एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, अब एस डब्ल्यू से झगड़ा हुआ है, ये क्यू नहीं है। यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, और एस पी का पड़ोसी नहीं है। तो अब कहीं कोई एक डाटा आप उठाइए, यहाँ पे देखिए भी यू का पड़ोसी है, तो भी यू का पड़ोसी है, यहाँ मना किया है वो कि आर तथा भी ये नहीं है, तो हम यहीं पे अब रखते हैं कि भी जो है वो यू का पड़ोसी है, तो यू इधर हो सकता है, उधर भी हो सकता है, ठीक है। एक और बात है, ये भी यू का पड़ोसी है। अब यहाँ देखिए यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, तो ठीक है, हम एस तो यहाँ नहीं बैठेगा, एस ना यहाँ बैठेगा, तो अगर हम यहाँ बैठा दें तो यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, तो यू यहाँ बैठ जाए तो ठीक हो जाए काम। यहाँ पे यू यहाँ बैठ गया, और हम एस को अगर यहाँ बैठा दें तो यू और एस के बीच में डब्ल्यू भी नहीं है। अच्छा, एस पी का पड़ोसी नहीं है, तब पी तो वैसे ही पड़ोसी नहीं है, यू भी का पड़ोसी हो ही गया। वहां कह रहा है कि पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है जो आर तथा भी का पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है, आर भी का पड़ोसी नहीं है, टी वाला। अब ये देखिए एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यों नहीं है, एस और डब्ल्यू के बीच में जो है वो क्यू नहीं है, तो डब्ल्यू को हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ क्यू बैठेगा। एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है। अब हमारे पास है यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, तो यू और एस के बीच में हम लोग पहले से डिसाइड कर ही लिए थे, तो हमारा ये बन चुका है। अब एक बच गया है, कौन बच गया हम लोग के पास, पी आ गया, क्यू आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, आर भी आ गया, नहीं आया तो आर यहाँ बैठ जाएगा। चलिए अब आप मिला सकते हैं ऊपर से देख के कि क्या क्या बना हुआ है। देखिए कह रहा है कि पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, जो किसके लिए लगा है, पी के लिए ना, सॉरी टी के लिए, टी के लिए। टी जो है आर तथा भी का पड़ोसी है, टी जो है आर तथा भी का पड़ोसी है, टी जो है आर तथा भी का पड़ोसी है। एक मिनट, सॉरी ये गलती हो गया, हम नाप नहीं पढ़ लिए, ये खतरनाक हो गया, रुकिए मिस्टेक हो गया। हम पढ़ लिए कि नहीं है, वो नहीं यहाँ वाला पढ़ा जा रहा था, बार बार यहाँ वाला पढ़ना था, गड़बड़ हो गया। रुकिए, एक तो ये लोग मच्छर लोग परेशान करके रखे हैं, हटो, देखेंगे। भी इनका इलाज करेंगे। देखिए ये आपका हो गया, कहीं फिर बैठ गया एक, देखिए फिर से देखिए, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा डाटा बैठाने में गड़बड़ हो गया। ये 8 लोग थे हम लोगों का, 2 2 4 2 6 2 8 लोग, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। यहाँ से आप ऐसे कर लेंगे तो ये राइट हो जाएगा। एक मिस्टेक ये आप पढ़ा गया, ये गलती हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन था, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, किसके बोल रहा है, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, स्थान पर है, जो ये किसके लिए लगा है, टी के लिए। टी जो है आर तथा भी का पड़ोसी है, तो टी आर तथा भी का पड़ोसी है, तो टी जो है आर और भी का पड़ोसी है। आगे कह रहा है कि एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो एस जब पी का पड़ोसी नहीं है तो एस यहाँ पे नहीं बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे बैठा के रखते हैं भी को, आर भी को बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी को बना दे रहा है, यहाँ का आर को बना दे रहा है। ये कन्फर्म अभी नहीं है, यहाँ भी आर हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, बस ये तय है कि जो एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ नहीं बैठेगा, इधर ही कहीं बैठेगा, ठीक है। आर भी में से इन दोनों में आ जाएंगे। एस पी का पड़ोसी नहीं है, भी यू का पड़ोसी है, भी जो है वो यू का पड़ोसी है। तो अब बताइए अगर भी को हम यहाँ रखेंगे तो ये तो इनका पड़ोसी हो जाएगा, तो हमको यहीं रखना पड़ेगा ना। तो ये तय हो गया, एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कौन बनेगा, आर, और यहाँ पे कौन बनेगा, भी यू का पड़ोसी है, तो भी जो है यू का पड़ोसी है। देखिए भी जो है वो किसका पड़ोसी हो गया, यू का। एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, और वहां लिख रहा है कि यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, तो एस को यहीं पे नहीं बनाएंगे क्योंकि यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, मना कर रहा है।
अब पी या एस यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि ऊपर लिखा गया था कि एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो हमको एस यहाँ बनाना पड़ेगा। तो एस हमको यहाँ बनाना पड़ेगा एस, और ये डब्ल्यू हो गया। तो नीचे वाला भी कहानी हो गया, एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, एस तथा डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, और भी यू का पड़ोसी हो गया, एस पी का पड़ोसी नहीं है। अब वो देखिए यू तथा एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है, यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। अब हमारे पास एक आदमी बचा, कौन बचा था, हम लोगों के पास एक आदमी बच्चा, कौन कौन, पी, क्यू नहीं आया था तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, एस का स्थान क्या है। एस का स्थान, अब देखिए एस का स्थान बहुत हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू तथा भी के बीच में, यू बीच के बीच में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। पी के दाईं और दूसरा, पी के दाईं और दूसरा, तो पहला दूसरा तो नहीं है ये भी। डब्लू के ठीक दाईं ओर, तो डब्लू के ठीक दाईं ओर, तो ये आपका आंसर सही हो गया। चौथा हो गया डाटा अपर्याप्त। एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, इस वजह से गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम नहीं है पढ़ लिए, ये नहीं है पढ़ा गया वहाँ पे, तो गलती हो गया। चलिए कोई नहीं, देखा जाए। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल ये है कि अशोक जो है, अशोक मुद्रे का टिकट बुक कराना चाहता है, एक मदुरै जगह का नाम है, वहां जाना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूरब में है, तो घर के पूरब में है, तो आप ऐसे घर बना लीजिए इसका। यहीं पे अशोक का घर है, और ये आप जान ही रहे हैं कि ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे दक्षिण दिशा है। जो अशोक मदुरै का टिकट करना बुक कराना चाहता है, वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक, जो उसके घर के पूरब में है, तो घर के पूरब में है पहुंचने के लिए कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ जाता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गया यहाँ पे, 5 किलोमीटर तक जाता है, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर जाता है। 3 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर जाएगा, तो 3 किलोमीटर चल के ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। वहां से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर, जो 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं, ये आपको बताया था कि राइट मैंने घड़ी की सुई की दिशा में, और लेफ्ट मैंने इधर बाएं, तो ये बाएं मुड़ जाता है और यहाँ आ जाता है। तो 5 किलोमीटर यहाँ आ चुका है। ठीक है, दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसे अपने घर लौटना है, तो उसे घर लौटना है, तो बताइए, तो 3 किलोमीटर ये ना था ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो घर की तरफ अगर आना होगा तो उसको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसे कितना चलना पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर। तो ये आंसर है आपका 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया सेट 8 का। आप इन सेटों को रिवाइज करते रहिए, जो शब्द बोलते हैं बनाते हैं उनको देखते रहिए कि क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं। एक मिस्टेक हो गया छोटा सा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।